डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के ममता का आंचल कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। आज हम बातचीत करेंगे खान पान को लेकर। बहुत सारे कपल इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। इनफर्टिलिटी क्या है, क्यों नहीं बच्चा हो रहा है? बिल्कुल, इनफर्टिलिटी क्या है पहले तो ये बता दें कि कोई दंपति जो प्रयास कर रहे हैं बच्चे के लिए, 1 साल हो गया है और उन्हें बच्चा नहीं ठहरता है तो उसे सब फर्टिलिटी कहते हैं। और अब जरूरी है कि अब आप जांच कराएं, और अगर 2 साल हो गया है और आपको जांच के बाद भी बच्चा नहीं ठहर रहा है जी, और कुछ प्राथमिक इलाज के बाद भी बच्चा नहीं ठहरा है, तो आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलना जरूरी है। हम बार बार इस कार्यक्रम में आते हैं, बताते हैं कि आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलना है अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है, क्योंकि वो अगर आपका इलाज करते हैं निसंतानता के लिए तो वो बाकी लोगों से बेहतर इलाज करेंगे और उनको जल्दी ही बच्चा ठहर जाएगा। हम सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे, या जिज्ञासा थी हमारी। ऐसा सुनने में आया है आप डॉक्टर से ही कि अब थोड़ा सा पुरुषों में जो है ना, प्रजनन शक्ति घट रही है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही बात है। पुरुषों में प्रजनन शक्ति घट रही है। इनफैक्ट सारे जो मतलब कपल्स हैं उनमें भी प्रजनन शक्ति घट रही है जी। इसका एक कारण, हम कारण के बारे में तो जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं, वैसे दंपति जिनका शादी हो गया है तो बेहतर है कि वो जल्दी बच्चा कर ले, क्योंकि प्रजनन शक्ति तेजी से घट रही है। लेकिन वैसे दंपति जो अभी नहीं चाहते हैं, तुरंत प्लान नहीं करना चाहते हैं बच्चे के लिए, तो वो अपना खान पान सही रखें ताकि उनकी प्रजनन शक्ति नहीं घटे। तो खान पान को ध्यान देना होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक डिलेड प्रेगनेंसी भी एक टर्म आता है कि लोग अब जल्दी बच्चा करना नहीं चाहते हैं। इससे भी कोई दिक्कत होती है क्या बच्चा? इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब ज्यादा उम्र में भी आपका प्रजनन शक्ति ठीक रहा और आपको बच्चा ठहर गया, लेकिन वो प्रेगनेंसी हमेशा हाई रिस्क होता है। वैसे प्रेगनेंसी में औरत को बहुत ज्यादा चांस होता है कि उसको उस प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, और उसको हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है। तो डिलेड प्रेगनेंसी का डेफिनेटली साइड इफेक्ट तो होता ही है। तो इसीलिए हम लोग बार बार आते हैं, समझाते हैं, अगर आपको बच्चा चाहिए तो जल्दी प्लान कर लें, और अगर नहीं, मतलब अभी आप रुकना चाहते हैं, तो आप अपना डाइट पे ध्यान दें। हाँ, बिल्कुल, डाइट पर ध्यान दें। ऐसे भी डॉक्टर श्रद्धा कहा जाता है ना कि हर चीज जो समय पर होता है ना, वो परफेक्ट होता है। बिल्कुल। हाँ, अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो हर चीज का एक समय निर्धारित है, उसी के अनुसार एक्ट करना होगा आपको जीवन को अच्छे से चलाने के लिए। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, आप बार बार खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं, तो हम सिलसिलेवार ढंग से इसको आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अगर हरियाली को, अगर हरे भरी चीजों को लेकर जाएं तो उसमें क्या क्या खाना चाहिए? देखिए, खाने में हर चीज होना चाहिए, और अगर हरियाली का बात करें तो सबसे पहले साग सब्जी आता है जी। तो साग जो होता है, जैसे पालक साग, मेथी साग, ये सब आप अपने डाइट में जरूर रखें, क्योंकि पालक साग में जो फोलिक एसिड होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है। और मैं बता दूं कि अगर जब किसी को बच्चा भी ठहर जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले फोलिक एसिड ही लिखती है। जी। इससे जो बच्चे का मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा होता है। तो हर औरत अगर अपने खान पान में साग भरपूर खाए तो उनके शरीर में इतना फोलिक एसिड रहेगा कि जब भी वो माँ बने तो उस बच्चे का मस्तिष्क में कोई विकृति नहीं आएगी और बच्चा स्वस्थ रहेगा। मतलब कि साग सब्जी का खाना बहुत जरूरी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉलिक एसिड ही सबसे पहले लिखा जाता है, और वो साग में एकदम प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। डॉक्टर श्रद्धा, अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो फ्रूट्स यानी फल का चलन जो ज्यादा नहीं था, लेकिन आज हम अफोर्ड भी कर सकते हैं और फल खा भी सकते हैं और इजीली अवेलेबल भी है, तो कौन सा फल ज्यादा प्रेफर करना चाहिए वैसे कपल को जिनको शादी के 2-3-4 साल हो गए, बच्चा नहीं? देखिए, फल तो हमेशा ही खाना चाहिए, क्योंकि फल में भी काफी सारे विटामिन्स होते हैं। लेकिन जो फल जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि जो निसंतानता रोकता है, वो है नींबू,
मौसमी, संतरा, साइट्रस फ्रूट, आंवला, ये सब खाइए। रसीला फल जो है, रसीला फल। तो उसमें फायदा ये है कि इसमें विटामिन सी होता है और बहुत सारे अदर विटामिन्स होते हैं जो कि प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है। और जितनी भी दवाई हम लोग लिखते हैं ये सारे इन्हीं चीजों का मिश्रण होता है। तो अगर कोई दंपति ये सब प्रेगनेंसी डिले कर रहा है, अभी तुरंत उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, तो उन्हें ये सारे चीजों का नियमित सेवन करना चाहिए ताकि उनका प्रजनन शक्ति नहीं घटे। डॉक्टर श्रद्धा, इधर के दिनों में एक नई चीज डेवलप कर रही है कि खाना तो हम खाते हैं लेकिन कोई सिस्टम नहीं है ना। जैसे सुबह के ब्रेकफास्ट को कहा जाता है, जब अगले दिन पहले खाते हैं रात में और बहुत लंबा गैप हो जाता है, ब्रेक करते हैं। तो जो फास्ट ब्रेक करने वाला मील हो उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, फास्ट ब्रेक करने वाला जो फूड होता है वो भी एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। उसमें जरूरी है कि प्रॉपर मात्रा में गेहूं होना चाहिए। अब प्रोटीन होना, गेहूं, क्योंकि गेहूं कुछ लोग गेहूं नहीं खाते हैं, कुछ लोग चावल खाते हैं। तो ये सब जो होता है ये बैलेंस डाइट का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। साथ में अंडा, जो लोग अंडा खाते हैं, अंडा होना चाहिए। साथ में दूध, अगर आप अगर अंडा नहीं लेते हैं तो दूध का सेवन करें। खाने में लहसुन वगैरह होना चाहिए, वो जरूरी स्पाइसेस होता है। तो ये सब मिला के जो बैलेंस, उसमें सब्जियां होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए। ये सब मिला के जो खाना बैलेंस फूड बनता है, तो ये जो एक औरत में या एक पुरुष में जो हार्मोन्स होते हैं यानी कि केमिकल, उसको बैलेंस रखता है, वो प्रॉपर एनर्जी देता है ताकि आदमी तरोताजा रहे और उनकी प्रजनन शक्ति को मेंटेन कर सके। बिल्कुल सही। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि दाल या इस तरीके के बीज वाली चीजें ज्यादा सेवन करने से अच्छा रहता है। बिल्कुल, दाल तो जरूर आपके फूड में होना चाहिए, क्योंकि दाल सिर्फ प्रोटीन का ये नहीं होता है, स्रोत नहीं होता है, बल्कि उसमें फोलिक एसिड होता है। पर्याप्त मात्रा में हो तो बच्चे का मानसिक विकास पूरा होता है और साथ ही उसमें आयरन होता है, जो कि इंडिया में अधिकतर औरत जो होती है उनमें आयरन की कमी पाई गई है। अच्छा, खून की कमी पाई गई है। तो दाल में भी आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे कि औरत का में खून की कमी नहीं होती है, उसे थकान नहीं होता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि हर दिन आपके खाने में दाल पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें। नॉनवेज का जमाना है, लोग मांस, मछली या चीजें कहीं खाते हैं। लोग कहते हैं कि मछली खाना ज्यादा श्रेयस्कर होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मछली, खासकर जो छोटी मछलियां होती हैं, वो भी काफी अच्छी स्रोत होती है विटामिन, खासकर ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है, सेलेनियम, विटामिन ई, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत चीज होती है जो प्रजनन शक्ति को बढ़ाती है। जितने भी हम लोग दवाई लिखते हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जितने एंटीऑक्सीडेंट्स, हमें ये बताया जाता है, जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग इनफर्टिलिटी का फेलोशिप कर रहे थे, तो हमें ये बताया गया था कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर लिखना चाहिए मरीज को। क्योंकि ये जो है वो प्रजनन शक्ति को बढ़ाते हैं। तो अगर कोई दंपति रेगुलर छोटी मछलियां खा रहे हैं तो उनका प्रजनन शक्ति कम होने का चांस बहुत कम होता है। खासकर मैं उन दंपति लोग को बताना चाहती हूँ जो अपने प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में बच्चे की चाहत जरूर है और वो अभी डिले कर रहे हैं। तो वो ये सारे, अभी इस कार्यक्रम में हम लोगों ने जो जो चीज बताया, इन सारे चीज का रेगुलर सेवन करें तो उनकी प्रजनन शक्ति बनी रहेगी। ये भी बताना जरूरी है कि क्या नहीं करें। क्या नहीं करें, उसमें सबसे जरूरी है ये धूम्रपान, शराब, ड्रग्स, ये सब से दूर रहें। जो जंक फूड्स का चलन हो गया है वो सब से दूर रहें। रेगुलर व्यायाम करें। गांव का जो हवा होता है, नॉट जस्ट गांव का हवा, आप शहर में भी रहते हैं तो पार्क ये सब में रोज जाएं, टहलें, घूमें। हर वक्त कंप्यूटर पे अगर आप बैठ के काम करते हैं तो बीच में छोटा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा चलें। और जो स्नैक्स खाने का जो चलन है उसमें जो आप लोग चिप्स खाते हैं, उससे बेहतर है कि आप नट्स खाइए, यानी कि बादाम, अखरोट खाइए।
जिसमें DHE होता है और जो मस्तिष्क का विकास करता है। चलते चलते छोटे में क्या कहना चाहिएगा? मैं घर के बड़े बुजुर्ग से ये आग्रह करना चाहूंगी कि आप ही अपने बच्चों या पोते पोतियों का या नाती नतनियों का मार्गदर्शक बने, उन्हें बताएं ये प्रोग्राम सुन के क्या सही है। और अगर इन सभी पर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है और बहुत शादी के 2-3 साल 4 साल या 5 साल से अधिक हो गए हैं, तो वो संकोच नहीं करें, वो निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले। IVF एक बहुत ही सफल पद्धति है जिससे लोगों को बच्चा ठहर रहा है। विज्ञान का सहारा ले, IVF अपनाएं और घर में किलकारी गूंजे। नमस्कार।